Hello everybody, today we will discuss about the free electrons in metals. आपके मालूम ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. अगर आप सिंपल बात करें जैसे लाइक एन एटम के अंदर जैसे बोर एटॉमिक थ्योरी के अंदर आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं to aid and so on continuously. Suppose I am taking for hydrogen, lithium, beryllium, hydrogen, helium, lithium अगर ले तो जिसका एटॉमिक नंबर 3 है. अगर आप देखें तो उस कंडीशन पे आप देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर में, यानी 2 1. दिस इज लिथियम. तो लिथियम एंड ये जो है ये सेंटर पोर्शन जो है न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं पहले 2 फिर 1. इस तरीके से आप ये जो है ये तो गैस मॉडल है. अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करता रहता है ये एक तरह से एक लूजली बाउंड होता है. जैसे अगर हमने ये मेटल है आपके पास सपोज लिथियम की है और इसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी से. जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो जाएगा और ये मूव करने लगेगा. इस तरीके से जो मूवमेंट होता है इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स कहा जाता है. इन इंग्लिश आई कैन से एज इन मेटल द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड. दैट व्हाट आई शोन. यहाँ पर एग्जाम्पल लिथियम के लिए लिया है. इसमें जैसे रिवॉल्व कर रहे हैं एटम रिवॉल्व कर रहा है या इसमें एंड सच they are move about freely throughout the lattice. Lattice means like ये lattice बना होता है. lattice के बेसिस से इलेक्ट्रॉन इसे रिवॉल्व करते हैं and the free electron remain confined to the conductor and cannot be leave the surface at ordinary temperature. That means if ordinary temperature you apply तो ये इलेक्ट्रॉन अपना बाहर नहीं निकलेगा या फिर आप पोटेंशियल ना लगाएं तब तक कि ये बाहर नहीं आएगा, रिवॉल्व ही होता रहेगा. जब ज़्यादा लगाएंगे बैटरी से कनेक्ट किया आपने या फिर टेम्परेचर हाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन आता है. दैट्स कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल. उसे बोलते हैं कि आपने हीट अप किया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा. तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है और मतलब बाहर जाता है. सो दे कैन नॉट लीव इट्स सरफेस एट ऑर्डिनरी कंडीशन एंड सच moderate electric field. When you apply the moderate electric field and the moment of an electron come out of the metal surface with the negative charge, the surface is acquired the positive charge. देखिए जी अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ से निकल जाए तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यू गॉट लिथियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा. यानी कि जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन थे पहले में सिंपल उसमें इसके थे 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये निकले हैं इसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया. ये वही बात बता रहे हैं. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन. इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है जब ये मेटल सरफेस से बाहर निकाला जाए. मतलब सरफेस से आप बाहर निकालेंगे. यानी ये तो सिंपल मैंने समझाने के लिए किया था. ये गैस मॉडल है. जब सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे यानी जब ये बाउंडेड ही घूमता रहेगा इसमें लैटिस में निकल जाएगा तो इसे वर्क फंक्शन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? वर्क फंक्शन. ये वर्क फंक्शन कहा जाता है. ये डिपेंड करता है मेटल टू मेटल एंड द वर्क फंक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स. ये मैं बता ही चुका हूँ. पर मेटल पर डिपेंड करता है एंड ऑर्डनरी एंड द कंडीशन ऑफ द सरफेस कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है. तो इसमें आप देखेंगे इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय W नॉट से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका वर्क फंक्शन का. और they are measured in electron volts. It is measured in electron volts. The electron volt, 1 electron volt, how you can say 1 electron volt अगर मैं define करना चाहूँ 1 electron volt you can define as
It is the kinetic energy gained by an electron when it is accelerated to the potential difference by 1 volt. When you apply the 1 volt, this metal electron acquire the kinetic energy of 1 electron volt. This is known as the 1 electron acquire the energy of a 1, that means by electron ये कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड व्हेन यू अप्लाई द पोटेंशियल. यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, यानी पोटेंशियल लगाया और इससे कितना इलेक्ट्रॉन मूव करा और काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर करी, उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू कैन से एज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये भी कह सकते हैं. दिस इज द वर्क फंक्शन. तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहे, जिससे कि वो आराम से सही आंसर दें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए. ये ज़्यादा वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए बनाता हूँ जिनका वीक बेस है और अच्छे टीचर ना अच्छी बुक्स ना होने की वजह से उनका स्ट्रॉन्ग फिजिक्स नहीं हो पाया, वीक हो गया है. अगर वो इस तरीके से क्लिप देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो एक दिन स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बनाएंगे और स्ट्रॉन्ग अपना आंसर दे करके अपना मतलब वर्ल्ड में अपनी पोजीशन प्राप्त कर पाएंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.